दोस्तों रेलवे ने फिर से वो नियम लागू कर दिया है जिसमें किसी भी वेटिंग वाले यात्री को किसी भी रिजर्व कोच में चढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। इवन आप टीटी के जरिए से टिकट बना के किसी रिजर्व कोच में चढ़े हो पेनल्टी वगैरह दे के, तब भी आगे वाले स्टेशन में आने जो स्टेशन आएंगे उनमें उतार दिया जा सकता है। बहुत सारे यात्रियों के साथ ये भी चीज़ हो चुका है। मैं आपको इससे जुड़े हुए सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये नियम नया बिल्कुल भी नहीं है, नियम बहुत पुराना है। साल 2025 में इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरता गया था, बहुत सारे लोगों को उतारा गया था क्योंकि यात्री जो रिजर्व्ड वाले यात्री है उनकी शिकायत थी कि उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए लोगों को उतारा गया था। इसके बाद फिर से जो है अभी जैसे कि गर्मी का महीना शुरू हो चुका है, अप्रैल मई जून इस समर सीजन में फिर से इस नियम को लागू किया गया है क्योंकि गाड़ियों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने पर जो रिजर्व्ड वाले यात्री है उनको दिक्कत होती है, इसलिए उनकी शिकायत पर रेलवे फिर से ये कदम उठा रहा है। बहुत सारे गाड़ियों से बहुत सारे यात्रियों को उतारा जाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सभी गाड़ी से सभी यात्रियों को उतारा जाए। कुछ कंडीशन से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ है और ऊपर से आप उसमें चढ़ गए तब जाके आगे किसी स्टेशन पर उतारा जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ है कोई शिकायत नहीं कर रहा है जैसे तैसे चल रहा है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई यात्री एक या एक से ज़्यादा यात्री शिकायत करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, इस तरह से हमें दिक्कत हो रहा है, या ट्विटर पर ट्वीट वगैरह करते हैं, तो ऐसे में रेलवे को एक्शन लेना पड़ रहा है और वो उन सभी यात्रियों को किसी भी स्टेशन पर उतार दे रहे हैं। भले वो यात्री जनरल टिकट लेकर काउंटर का वो जाकर किसी टीटी के जरिए से पेनल्टी देकर अपना टिकट ही क्यों ना बनाया हुआ हो, आगे चल के कोई और टीटी उनको उतार सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं यहाँ आसान भाषा में एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप काउंटर से एक टिकट लेते हो, टिकट वेटिंग में है, आप इंतजार करते हो टिकट के कंफर्म होने का। अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया तो सब कुछ बढ़िया, बहुत कुछ अच्छा हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है और आपको यात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना और आप यात्रा करते हो उस टिकट के साथ, तो पहली दिक्कत ये है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। आपको पूरा पैसे देने के बाद भी आप जो है दर दर भटकोगे, कहीं जगह मिल जाए थोड़ा बैठोगे, कोई उठा दिया वहाँ से उठ के जाओगे दूसरी जगह। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में चढ़ भी नहीं पा रहे हो, ये सब मुसीबत है। दूसरी मुसीबत है कि चढ़ भी जाते हो, यात्रा कर भी रहे हो, तो ऐसे में ये जो नियम लागू हुआ इसके तहत आपको बीच में कहीं उतार दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ ये भी है कि अगर आप उस टिकट में यात्रा नहीं करते हो, रेलवे आप लोगों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी कर रही है कि आपको वो पूरे रकम वापस नहीं करेगी। क्लर्केज चार्ज के नाम पर आपसे 60-65 रुपए जो है काटे जाएंगे, बाकी पैसे आपको मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली नुकसान जो है वो आम जनता की ही होने वाली है हर हाल में। जाते जाते भारतीय रेल को एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो बिजी रूट से जहाँ ज़्यादा संख्या में वेटिंग टिकट्स बुक हो रहे हैं, जहाँ यात्री जो रिजर्व कोच में बहुत ज़्यादा या जनरल कोच बहुत ज़्यादा भर जा रहे हैं, ऐसे रूट्स में एक्स्ट्रा कोच या एक्स्ट्रा ट्रेन यानी कि क्लोन ट्रेन देकर यात्रियों की टिकट को वेटिंग वालों की कंफर्म करना चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि रेलवे को ये चीज़ें समझ में आए कि आम जनता, आम यात्री कितना परेशान है आप लोगों के रोज रोज के नए नए नियमों से। तो चलता हूँ, इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।